बीमार पड़ने पे दवाई तो हम सभी खाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि कैप्सूल जो है वो वेज फॉर्म में आता है या नॉन वेज फॉर्म में आता है? तो इसको समझने से पहले आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि एक्चुअली टेबलेट और कैप्सूल कैसा दिखता है। तो इस साइड वाला जो आप मेडिसिन यानी कि दवाई देख रहे हैं ये आपका टेबलेट फॉर्म हो गया, और इस साइड वाला जो आप देख पा रहे हैं ये आपका कैप्सूल फॉर्म में होगा। अब कैप्सूल फॉर्म में भी दो टाइप का दवाई आता है। एक जो कैप्सूल आता है इस टाइप में आता है, ये थोड़ा सा स्मूथ दिखेगा आपको इसके अपेक्षा। इस साइड वाले को अगर छू के आप दबा करके देखिएगा तो क्या दिखेगा आपको, इसके अपेक्षा थोड़ा सा हार्ड दिखेगा, और इस टाइप को अगर आप छुप के देखिएगा तो इस थोड़ा सा क्या दिखेगा आपको, स्मूथ दिखेगा। जब आप इसको तोड़ के अंदर में देखेंगे तो आपको इसके अंदर में इस टाइप का दवाई भरा हुआ रहेगा। अब ये समझ लेते हैं कि एक्चुअली दवाई जो होता है यानी कि जो कैप्सूल होता है ये दो फॉर्म में आता है, एक मांसाहारी होता है और दूसरा क्या होता है आपका शाकाहारी। यानी मांसाहारी को बोल दिया जाता है नॉन वेज, इसको बोल दिया जाता है वेज। तो देखिए नॉन वेज वाला जो होता है ये एक्चुअली बनाया किससे जाता है, तो जिलेटिन से बनाया जाएगा। किससे बनाया जाएगा, जिलेटिन से बनाया जाएगा। और जिलेटिन जो है वो कहां से प्राप्त होता है, तो जैसे हो गया कोई भी एनिमल, समुद्री जीव हो गया, तो एनिमल में आ सकता है आपका सुअर आ सकता है, गाय आ सकता है, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, जो भी हो, इसके हड्डी जो होता है, हड्डी और स्किन से प्राप्त किया जाता है जिलेटिन, और इसी जिलेटिन से बनाया जाता है आपका नॉन वेज वाला कैप्सूल। और जिलेटिन का जो यूज होता है एक्चुअली वो और किस में होता है, तो जिलेटिन का यूज किया जाता है च्युइंगम में भी किया जाता है और जेली में भी किया जाता है। जेली का यूज जो है हर एक जगह पेस्ट्री में देखेंगे, केक में या अदर वाइट चीजों में भी इसका यूज कर लिया जाता है। अब आगे समझ लेते हैं किसके बारे में, वेज वाला कैप्सूल किससे बनता है। तो वेज वाला जो कैप्सूल होता है वो बनता है सेल्यूलोज से, और सेल्यूलोज प्राप्त होता है किससे, प्लांट से। वैसे अगर बात किया जाए मार्केट में तो नॉनवेज वाला जो कैप्सूल होता है वो सस्ता होता है किसके अकॉर्डिंग, तो शाकाहारी के अनुकूल। यानी कि वेज वाला कैप्सूल से सस्ता होता है कौन, आपका नॉनवेज वाला कैप्सूल। और नॉनवेज वाला कैप्सूल जो होता है वो हमारे पेट में जल्दी पच जाता है किसके अपेक्षा, वेज के अपेक्षा। अब आपको यह समझ में आ रहा होगा कि अगर हम इसको मार्केट में परचेस करने के लिए जाए यानी खरीदने के लिए जाए तो कैसे हम समझेंगे कि एक्चुअली ये वेज वाला है या नॉन वेज वाला है। अगर बात किया जाए FSSAI का यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके अनुसार अगर देखें तो अगर आप कोई भी मेडिसिन खरीदने के लिए जाते हैं, कैप्सूल खरीदने के लिए जाते हैं, तो कैप्सूल के अगर आप डब्बा में देखेंगे तो पीछे आप अगर देखेंगे तो इस पे कुछ हरा इस तरह का डॉट दिखेगा आपको। अगर हरा दिखे तो आप समझ लीजिए कि ये वेज वाला आपका कैप्सूल है, यानी कि ये क्या है आपका मांसाहारी नहीं है, ये शाकाहारी है। कैसा है, शाकाहारी। इसी तरह से अगर आप डब्बा को पलट के देखेंगे उसमें अगर आपको रेड कलर का यानी लाल कलर का डॉट दिखे या भूरा कलर का डॉट दिखे तो आप समझ जाइए कि नॉनवेज वाला जो है कैप्सूल है, यानी कि ये मांसाहारी जीवों से बनाया गया कैप्सूल है। पहला पॉइंट तो ये हो गया समझने का। दूसरा पॉइंट आप ये भी समझ सकते हैं कि अगर ये पॉइंट अगर किसी किसी दवा में नहीं लिखा हुआ तब कैसे समझेंगे। तब इसको समझने से पहले आप फिर से इस डब्बा को पलट के देखिए, कैप्सूल का डब्बा में अगर वहां पे लिखा हो जिलेटिन वर्ड लिखा हो या नहीं तो लिखा हो हार्ड जिलेटिन वर्ड लिखा हो तो आप समझ लीजिए कि वो जो कैप्सूल बना हुआ है वो मांसाहारी जीवों से प्राप्त किया जिलेटिन से बनाया हुआ है, यानी कि ये आपका नॉनवेज वाला कैप्सूल होगा। इसी तरह से अगर डब्बा के पीछे HMPC, ध्यान से सुनिएगा, HPMC, क्या HPMC लिखा हुआ रहे या नहीं तो आपको उसमें लिखा हुआ रहे सेलुलोज से लिखा हुआ रहे तो या पौधे से आधारित मैट्रिक्स लिखा हुआ रहे तो आप समझ जाइए कि ये जो कैप्सूल बना हुआ है ये किसके लिए बना हुआ है, वेज के लिए बना हुआ है। तो यहां तक चीजें आपको समझ में आ गया होगा।